मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करीब कर रहे हैं अपने। पहले माजी तो एक ये था कि वो ये नारे मारा करते थे जलसों में मौलाना फजल रहमान का नाम लेकर, लेकिन आजकल ये आपस में कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोज़ाना की हिसाब से, इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी ललकारते हैं और पूरे इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर वो कहते हैं ये धांधली ज़दा है, ये गलत है, ये दुरुस्त ही नहीं था। लेकिन आज उनके वकील ने कामरान मुर्तज़ा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि इलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ है वो उसको सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों का फैसला भी और इलेक्शन के अमल को भी वो इलेक्शन कमीशन की तायद करते हैं। तो मैंने इससे ज़्यादा मज़े की और मज़ाक़ा खेज सूरत हाल नहीं देखी। सुनिएगा क्या कहते हैं मौलाना और क्या कहते हैं कामरान मुर्तज़ा। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। हम अडॉप्ट कर रहे हैं दी आर्गुमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जी हाँ, जोर से बोल रहे। जी हाँ, मेक अ स्टेटमेंट। साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएं। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जी हाँ। कैसा मज़े का आपको देखें, ये दोनों हमने बयान सुनवाई है। तारीखी नोयत का ये पैकेज है, इसको हमें संभाल के रखना पड़ेगा। पंजोथा साहब, आपके इत्तेहादी क्या कर रहे हैं सर बाहर और अंदर जाके? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने मौका दिया। पहली बात, मैं थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहूँगा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उसकी तरफ आते हैं, इलेक्शन की तरफ। ये जरा मौलाना साहब की तरफ पहले कमेंट कर दे, फिर उसकी तरफ ही चलते हैं। पूरा प्रोग्राम उस पर बात करेंगे। देखिए, मौलाना साहब के हवाले से आज भी हमारी कोर कमेटी के अंदर इनके इस जो वकील साहब ने बयान दिया उसके ऊपर बातचीत हुई है, तफसीलन बातचीत हुई है। लेकिन क्योंकि कोई भी किसी भी अलाइंस के हवाले से जो हदायत इमरान खान साहब की तरफ से होती हैं डेफिनेटली उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं मज़ीद ये खान साहब के सामने रखी जाएंगी, तो जो उनका फिर इसमें मज़ीद आगे उनकी तरफ से डायरेक्शंस होंगी उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक ही कोर कमेटी ने जब ये डिस्कस किया, कोर कमेटी ने जब ये डिस्कस किया मौलाना फजल रहमान के बयान को और कामरान मुर्तज़ा के बयान को, तो वहाँ क्या चीज़ सामने आई कि क्या इमरान खान के सामने रखा जाए कि वो क्या फ़ैसला करते हैं कि इस JUI के इस स्टैंस के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ चलना या नहीं चलना, इसके ऊपर इमरान से राय ली जाएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर देखा जाए ना तो जो मौलाना साहब हैं उनके भाई अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ बातें उन्होंने की उधर KP में, इसी तरह से और दीगर बयानात आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अगर कोई किसी बंदे की रिजर्वेशंस हैं तो वो रखता है, किसी एक बंदे को इख्तलाफ है वो भी रखता है जी कि अलाइंस होना चाहिए नहीं अलाइंस होना चाहिए। लेकिन खान साहब का जो फैसला होता है वही उसके ऊपर मनवान तस्लीम किया जाता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। तो ये आज जो उनका मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट में, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर डिस्कशन हुई है और ये खान साहब के नोटिस में भी डेफिनेटली लाई जाएगी बात। लेकिन खान साहब ने वाज़ह तौर पर असद कैसर साहब और जो आपको पता है कि शिबली फराज साहब हों, उमर अयूब साहब हों, प्रोफेसर साहब हों, गौहर साहब हों, तो अभी 5 रुकनी जो है वो हमने एक उनको 5 रुकनी एक आप समझ लें कि मशावरत के हवाले से या जो भी बातचीत होगी उस हवाले से एक कमेटी बनाकर उनको नाम भिजवाएं जो कि वो चाहते थे कि नाम भिजवाए जाएं। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद जो भी डायरेक्शंस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। दुरुस्त है। अब आप बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है जहां जस्टिस सतर का एक सवाल है बुनियादी कि क्या पार्टी पूरी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करना गलत इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उसकी तरफ जाके पहले देखना नहीं पड़ेगा हमें? और जस्टिस मंसूर का फैसला नहीं बल्कि रिमार्क्स उनके कि अगर ये साबित हो जाए कि PTI के अरकान को आज़ाद करार देना गलत था तो 3 दिन की मुद्दत दोबारा से उसका आगाज़ होगा आज से। ये दोनों बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं। देखें, पहली गुजारिश तो ये है कि हमेशा ये कहा जाता रहा कि इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो करवाई नहीं गए। वो आज बात आपने देखी कि सामने भी आ गई कि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए जो कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किए। पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला PTI के हक में दिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान लिए गए। नंबर 1 पार्ट आ गया। नंबर 2 पार्ट आ गया कि हमने बतौर PTI उम्मीदवार जो है वो ROs के पास सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए। तो वो भी बात क्लियर हो गई कि अदालत ने यह कहा कि जिन्होंने जमा करवाए हैं वो तो हो गए कि वो PTI से हो, और जिन्होंने नहीं करवाए उसको हम देखेंगे कि क्या वो आज़ाद होंगे या उनका क्या मामला होगा। लेकिन हमारे सर्टिफिकेट जमा करवाने के बावजूद आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो मोस्टली जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत की है।
तो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रेटर एक पार्टी को बाहर कर देना, तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरप्रिटेशन ये जहाँ ये नहीं हुआ कि कोई हादसाती तौर पर गलत की गई या उनको समझ नहीं आई, बल्कि जानबूझकर इसके अंदर ये एक मुनज़्ज़म प्लान था जिसकी आप एग्जीक्यूशन देखेंगे। जो उससे पहले खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, आरओज जिस तरह इंतजामिया से लिए गए, पेपर्स छीने गए, यह सारा प्रोसेस किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और जो सीटें हैं, क्योंकि हमने अपने सर्टिफिकेट जमा करवाए हो तो डेफिनेटली हमारा हक है, वो हमें मिलनी चाहिए, उसके ऊपर तो दो राय है ही नहीं। और जहां पर बात की गई इलेक्शन कमीशन से कि आप बताएं कि बाप पार्टी के हवाले से आप क्या कहते हैं, कि उस वक्त भी तो उसके ऊपर भी कोई उनके पास जवाब नहीं था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन की है, तो ये कभी किसी पूरे अदारे पे भी कुछ होता था, आर्टिकल 6 लगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप कहते हैं आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कभी किसी पूरे अदारे के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगे? आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देखें, आईनी अदारा है, आज भी इसी तरह का दिफा किया जा रहा था कि आईनी अदारा है, बिल्कुल आईनी अदारा है। तो कोई भी आईनी अदारा अगर अपनी हदूद से तजावज़ करेगा तो वो कानून की गिरफ्त में आएगा। जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज करता है या इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर करता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर नहीं वॉलेशन की गई, बार बार की गई। और अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ी पार्टी को इस तरह से बाहर कर देना, ये कौन सी मंतिक है? हमने अपने सर्टिफिकेट जमा करवाए, वो नहीं माने गए। हमने, वो कहते थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से भी ये आज बात की गई कि साहबजादा अहमद रज़ा से आपने कोई तफसील ली, कोई उनका मौक़िफ़ लिया कि आप उनको आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं, अगर आप आज़ाद करें तो मैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से लड़ना चाहता हूँ, मुझे घोड़े का निशान दे दें। उन्होंने घोड़े का निशान भी नहीं दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, आप आज़ाद हैं। मैं खुद गया, मैं खुद लड़ा हूँ इलेक्शन हल्के से, और मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, कहा गया कि आप आएँ, ये निशानात हैं, इनमें से आपने इंतखाब करना है। हमने उस फैसले को चैलेंज भी किया, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि 10-12 दिन 14 दिन का टाइम था और हमें तो फिर वो उसी से जाना पड़ा जो हमें निशानात आज़ाद दिए गए। अच्छा, एक ब्रेक की बात आपसे पलशाह से पूछते हैं, ये बारी बारी रगड़ा जो है ना, पार्टी का निशान या पार्टी का नाम क्या होगा, सारी जमातें भुगत चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी सियासी जमात ने अभी तक इसके ऊपर समझबूझ या दूरअंदेशी से काम नहीं लिया, बल्कि वक्ती मफाद को तरजीह दी। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के साथ ये ज़्यादती की गई। पीपल्स पार्टी से पहले अगर चले जाएं तो ANP नैप वाला मामला वो हमारे सामने था, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री जो मुशर्रफ दौर से शुरू होती है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनवाएगी, सेनेट इलेक्शन के वक्त PMLN से शेर का निशान लिया गया, और इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यही कुछ किया गया। तो क्या सियासतदान दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं कर सकते?